हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन एंड आल्सो चेक योर रिजल्ट। मतलब कर रहा है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है और बाद में आपका जो भी आंसर है उसको चेक भी करनी है जी। मतलब कहने का मतलब आप y का वैल्यू फाइंड आउट करो एंड देन y के वैल्यू को चेक करो, क्या आपकी y के वैल्यू जो आपने फाइंड आउट किया है वह राइट है या रॉन्ग है, उसके बाद चेक करो। देखो, चेक करने के लिए सबसे पहले y के वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो तो y प्लस 7/3 इक्वल टू 1 प्लस 3y माइनस 2/5 आपका इस तरह का था। देन देखो ये आपका 1y प्लस 7/3 इक्वल टू 1/1 ऐसे लिख सकते हो 1 को, प्लस 3y माइनस 2/5। देखो इसको जब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपको इस डिनोमिनेटर को सेम ना कर दो। और डिनोमिनेटर कितना, दोनों को सेम कितना होना चाहिए, ये इक्वल टू आपके इसके एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो 1 और 5 का अगर आपने एलसीएम निकालते हो तो इसका एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो देखो y प्लस 7/3 इक्वल टू, देखो आपको 5, तो यह 1/1 है। तो इस दोनों को 5 की इक्वल करना है। मीन्स 1 को 5 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना। अगर देखो ऊपर कोई चीज़ से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करो तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 कैंसिल आउट, देन 1 विल आपका बच जाएगा। ठीक है, तो प्लस 3y माइनस 2/5, यहाँ 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों कैल्शियम 5 हो गया। आप सिंपली इसमें अपना कोई भी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको ऑपरेशन करनी है आप उसमें प्रोसीड कर सकते हो। ओके, देन y प्लस 7/3 इक्वल टू 1 इंटू 5 गिव्स 5/5 प्लस 3y माइनस 2/5। ओके, देखो y प्लस 7/3 इक्वल टू, देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो कोई भी चीज़, 5 प्लस 3y माइनस 2। ओके, देन देखो y प्लस 7/3। ओके, देन उसके बाद जो है, अब इसको देखो 5 और माइनस 2 है तो 5 में माइनस 2 गया, देन 3 प्लस 3y/5। ओके, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर दो, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जानते हो आप एलसीएम निकालो, या जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो चलो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो y प्लस 7 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई एंड 3 प्लस 3y को देन 3 के साथ मल्टीप्लाई। ओके, तो देखो तो 5 इंटू वाई मीन्स 5y और 7 बचे 35। ओके, देन 3 त्रिका 9 एंड 3 त्रिका 9y। ओके, तो आपका 5y हो गया और इधर आपका 9y है, तो इस साइड आएगा माइनस ऑफ 9y इक्वल टू 9, इधर आपका 35 प्लस में इधर आएगा तो आपको माइनस ऑफ 35। तो देखो 9 में से 5 किया, अब कितना हुआ 4y और यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड देन आपका 9 और माइनस 35 बोथ हैव डिफरेंट साइन, अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन केस में क्या करो, सिंपली आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मीन्स बड़ा से छोटा को। मीन्स यहाँ 35 में से 9 के कितना होगा, माइनस होगा, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस लगा, माइनस 26 होगा। तो y इक्वल टू जो है, y इक्वल टू, देखो माइनस दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 26 आप यहाँ से 4 से 26 को आप इस काट सकते हो, पूरा 10 नहीं कटेगा, 26/4। देखो 2 से काटेगा, 2 से यहाँ एंड देन 13, मीन्स y इक्वल टू 13/2 आया। तो आपको चेक करना है y इक्वल टू 13/2 जो आया है वो वाकई में राइट है या रॉन्ग है। तो इसे चेक करने के लिए आपको कहाँ चलना पड़ेगा, क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन पे जाने के लिए देखो मैं बता रहा हूँ y प्लस 7/3 इक्वल टू 1 प्लस 3y माइनस 2/5। तो आपको क्या मानना पड़ेगा, इसे LHS माने, क्यों, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड में है इसी के लिए लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट हैंड साइड में है इसी के लिए RHS राइट हैंड साइड में है। अगर आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया देन आप कह सकते हो y के वैल्यू जो आपका 13/2 आया है वो सही है, वरना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो चेक करो कैसे, तो आपको तो इसको देखो y आप पुट करो y के वैल्यू यहाँ पे, तो y के वैल्यू कितना है 13 है, एंड प्लस 7/3 इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू
13/2 है जी, तो 13/2, ओके 13/2 हो गया, या 3 इंटू 13/2 माइनस ऑफ 2/5। तो देखो यहाँ 13/2 है प्लस 7/1 है, एंड देन 3 इक्वल टू 1 प्लस आपका 39/2 माइनस ऑफ 2/1/5, ठीक है, ऐसे था। तो देखो इसको या तो दोनों डिनोमिनेटर को, इसको डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर को सेम कर लो, और नहीं तो इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, और एलसीएम जो आएगा उसके बराबर इस 2 और 1 करोगे, तो 2 and 1 का एलसीएम 2 होगा, तो ये 2 तो ऑलरेडी है, और 1 को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो 13/2, 2 तो आपका ऑलरेडी 2 है, और प्लस 7/1, इस 1 को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और बाई 3, ठीक है, इक्वल टू 1 देखो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा आपका 2 होगा, तो देखो 39/2 तो ऑलरेडी 2 है, और देन माइनस 2/1 को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई बाई 5, ओके। तो देखो ये दोनों का 2, ये भी 2 हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप उस डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हो, मीन्स 13 प्लस 14/3, और देखो यहाँ 3 नहीं है मतलब 2 है, और बाई 3 इक्वल टू जो होता है 1 प्लस, तो 39 माइनस ऑफ 4/2/5, ठीक है। तो देखो 13 अब प्लस 14 कितना होगा, तो 26 27 होगा, तो 27/2, और देखो अगर नीचे कोई टर्म रहता है तो ये ऊपर जाता है, और ये टर्म यहाँ पे आता है, तो नीचे एक ही टर्म है 3 है, इसके बाई के रूप में कुछ नहीं, तो 3 जो होता है 2 के साथ मल्टीप्लाई के रूप में चला जाता है, ठीक है। तो 1 प्लस 39 में से 4 कितना हो गया आपका, जो 9 में से 4 गया आपका 5 हो गया, कितना हो गया आपका 9 में से 4 गया 5, मीन्स 35 हो गया, 35/2, और ये 5 जो था यहाँ पे मैं आपको बोला है कि मल्टीप्लाई के रूप में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो 27/6, 3 दूनी 6, आपका 27/6 आ गया, इक्वल टू जो होता है, तो देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 या बाई 1 प्लस 35 बाई आपका 5 10 10 हो गया। तो देखो ये 20 आप 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 9 3 27, मतलब 9/2 आ गया, इक्वल टू, तो यहाँ 1, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर को सेम करनी पड़ेगी। तो यह 1 and 10 का डिनोमिनेटर आपका एलसीएम कितना होगा, आपका कितना होगा 10 होगा, तो 1 and 10 को इक्वल टू 10 करोगे तभी जाकर आपको सॉल्व होगा। तो देखो तो आपका 1/1 है, इस 1 को 10 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 35/10, तो ये 10 तो ऑलरेडी है इसको, तो देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप डिनोमिनेटर को सिंपली ऐड कर सकते हो। देखो 9/2 इक्वल टू, तो आपका 10 प्लस 35/10, तो 9/2 इक्वल टू कितना होगा 45/10, ठीक है। तो 5 दूना 10 और 9 5 45, मीन्स 9/2 इक्वल टू 9/2, मीन्स आपका जो होता है, इसे माने थे आपने LHS, इसे माने थे आपने RHS माना था, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। देन आप कह सकते हो जो आपका x इक्वल टू कितना आया था 13/2 जो होता है आपका राइट है, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।